गाइस, मेरा नाम स्मृति छाबरा है। मैं एक मॉडल, एडवोकेट और पर्सनालिटी कोच हूँ और इस चैनल पर हम फैशन इंडस्ट्री, मॉडलिंग और पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। अगर आपका इनमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टर्म्स और फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे जो आपको पता होने चाहिए अगर आपको फैशन इंडस्ट्री का पार्ट बनना है। तो अगर आप इन वर्ड्स से, इन टर्म्स से फेमिलियर होंगे तो आप लोगों की बात इजीली समझ पाएंगे और अपनी बात भी कन्वे कर पाएंगे। ये फैशन इंडस्ट्री के बहुत कॉमन टर्म्स और फ्रेजेस हैं। ये बहुत सारे हैं तो इनको एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस वीडियो के बहुत सारे पार्ट्स बनाऊंगी, तो उन पार्ट्स का भी वेट करना। एंड अभी के लिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला टर्म है एजेंसी, एजेंट या बुकर। कोई भी पर्सन, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी कंपनी जब किसी मॉडल को बुक करती है यानी हायर करती है किसी शूट के लिए, वो किसी ब्रांड के लिए हो सकता है, वो किसी डिज़ाइनर के लिए हो सकता है, वो कोई टीवी कमर्शियल हो सकता है, वो कोई एड प्रोजेक्ट हो सकता है, वो कोई एक्टिंग प्रोजेक्ट हो सकता है, वो कोई फैशन शो हो सकता है। अगर कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल या कोई पर्सन किसी मॉडल को बुक करता है किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए, तो वो पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल को हम एजेंट, बुकर या एजेंसी बोलेंगे। अगर वो कोई इंडिविजुअल है तो वो एजेंट हो सकता है, बुकर हो सकता है। अगर उनकी खुद की कोई कंपनी है या ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं तो उनको हम एजेंसी बोल सकते हैं। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होना। बहुत लोग आपसे कई बार पूछते हैं कि आर यू बुक्ड बाय एजेंट, आर यू फ्रॉम एन एजेंसी और आर यू अ फ्रीलांसर। इसी के साथ आता है हमारा सेकंड टर्म, दैट इज फ्रीलांसर। फ्रीलांसर का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा मॉडल जो किसी एजेंट के साथ या किसी एजेंसी के साथ टाइड अप नहीं है। वो अपने खुद के प्रोजेक्ट्स करते हैं। जो भी उनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं किसी एजेंसी के थ्रू भी मिल सकते हैं या फिर वो खुद भी अप्रोच कर सकते हैं, पर उनका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता एजेंसी के साथ कि उनको सारे प्रोजेक्ट्स एजेंसी के थ्रू ही करने होते हैं। तो मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैं खुद भी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्रोच कर सकती हूँ या कुछ ऐसी एजेंसीज और एजेंट्स जो फ्रीलांस मॉडल्स के साथ काम करना पसंद करते हैं, मैं उनको भी अप्रोच कर सकती हूँ। वेयरएज कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जो एक अग्रीमेंट में होते हैं एजेंसी के साथ कि वो सारे प्रोजेक्ट्स उन्हीं के साथ करेंगे। नेक्स्ट टर्म है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक कंपाइलेशन, एक कलेक्शन आपकी सारी लुक्स का। जितने भी शूट्स आपने पास्ट में करे हैं, चाहे वो किसी ब्रांड डिज़ाइनर के लिए हैं या आपने अपने खुद के शूट्स कराए हैं डिफरेंट लुक्स में, आप उनको एक जगह रख सकते हैं। वो किसी गूगल ड्राइव लिंक में हो सकते हैं, वो किसी डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो सकते हैं, पीडीएफ में हो सकते हैं। आपको उनको एक जगह रखना है। इसका पर्पस ये होता है कि जब भी कोई क्लाइंट, कोई एजेंसी, कोई बुकर आपसे आपकी पोर्टफोलियो मंगाए, आप वो इकट्ठे भेज सके सारी पिक्चर्स को, ताकि उन्हें आइडिया लग जाए कि कौन सी मॉडल कौन से लुक में ज़्यादा अच्छी लगती है और कौन से मॉडल पे हम क्या चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स चाहिए। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं जो है पोलरॉइड्स। पोलरॉइड्स का मतलब होता है आपकी मॉडल की पिक्चर्स एकदम रॉ फॉर्म में, विदाउट एनी मेकअप, विदाउट एनी हेयर स्टाइलिंग, इन टाइट फिटेड क्लोथ्स। वो टैंक टॉप और जीन्स हो सकता है, टैंक टॉप शॉर्ट्स हो सकता है या फिटेड ड्रेस हो सकती है। यूजुअली हम ब्लैक टैंक टॉप विद शॉर्ट्स या डेनिम्स ही पहनते हैं। उसमें आपके फ्रंट शॉट्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट प्रोफाइल्स होती है, इन क्लोजअप, मिड लेंथ एंड फुल लेंथ। तो आप इनको भी एक वर्ड में, एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप इनका भी पीडीएफ बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पोलरॉइड्स ही मांगते हैं। उनको देखना होता है कि नेचुरली मॉडल विदाउट मेकअप कैसी लगती है, क्योंकि मेकअप करके वो कैसा भी लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो एंड पोलरॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं अगर आपको मॉडलिंग इंडस्ट्री में एज अ मॉडल जाना है तो। नेक्स्ट टर्म है कॉम कार्ड। कॉम कार्ड का मतलब होता है कोई भी सिंगल पेज, सिंगल शीट, ईदर इन सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी, जिसमें आपकी 4-5 बेस्ट पिक्चर्स होती हैं इन डिफरेंट लुक्स। इसमें आपको अपना नेम, आपकी बॉडी मेजरमेंट्स, आपके चेस्ट, वेस्ट और हिप की मेजरमेंट अलॉन्ग विद योर शू साइज एंड योर हाइट मेंशन करना होता है।
इसका बेसिक पर्पस ये होता है, जब किसी भी क्लाइंट, ब्रांड या डिज़ाइनर के पास आपकी पूरी पोर्टफोलियो देखने का टाइम नहीं है, तो वो आपका कॉम कार्ड देख लेते हैं। जिन भी मॉडल्स के उन्हें कॉम कार्ड अच्छे लगते हैं वो फर्दर उनकी प्रोफाइल मंगा के सिलेक्शन कर लेते हैं। तो कॉम कार्ड्स में अपनी बेस्ट और सबसे डिफरेंट लुक्स वाली पिक्चर्स ऐड करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको वर्सेटाइल प्रोजेक्ट्स चाहिए तो। नेक्स्ट टर्म इस वीडियो का लास्ट टर्म होने वाला है, जो है ऑडिशंस एंड कास्टिंग्स। ऑडिशंस और कास्टिंग्स फैशन शोज के लिए हो सकती है, शूट्स के लिए हो सकती है, डिज़ाइनर्स या ब्रांड शूट्स के लिए, एडवर्टीजमेंट्स के लिए हो सकती है, एक्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए हो सकती है। तो इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि आपको आपके क्लाइंट्स इन पर्सन देखना चाहते हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनको जिस जॉब के लिए मॉडल की रिक्वायरमेंट है, क्या आप उसमें फिट बैठते हैं। अगर किसी फैशन शो की रिक्वायरमेंट है तो वो देखेंगे कि आप वॉक कैसी करते हैं, आपकी स्टेज प्रेजेंस कैसी है। अगर सपोज किसी ब्यूटी ब्रांड के शूट के लिए कास्टिंग है तो वो आपको इन पर्सन देखना चाहेंगे कि आपकी स्किन क्वालिटी, स्किन टेक्सचर कैसा है, आपके एक्सप्रेशंस कैसे आते हैं कैमरा में। सिमिलरली अगर किसी एक्टिंग प्रोजेक्ट के लिए कास्टिंग है तो वो आपको उसका कुछ पार्ट एक्ट करने को बोलेंगे, ताकि वो आपको जज कर सके। ये ऑडिशंस और कास्टिंग्स ऑनलाइन भी हो सकती हैं, ऑफलाइन भी हो सकती हैं। ऑफलाइन आपको जाना पड़ेगा, आपको वेन्यू दिया जाएगा, डेट टाइम दी जाएगी एंड मोस्ट लाइकली आपका ऑडिशन आउटफिट भी बताया जाएगा। ऑनलाइन में आपको अपने घर से वीडियोस बनानी है, ऑडिशन की स्क्रिप्ट या ऑडिशन में आपको क्या बनाना है वो सब बताया जाएगा, और कैसे कपड़े पहनने हैं वो भी मेंशन्ड होगा। इसका रिजल्ट बेसिकली 2 से 3 दिन में आ जाता है, क्योंकि सब लोगों को अपने डेट्स, अपने मॉडल सब लॉक करने होते हैं। जितने ज़्यादा ऑडिशंस और कास्टिंग्स आप दोगे, मेरे एक्सपीरियंस में आप उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट एज अ मॉडल बनोगे। और इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे और भी टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज मैं लाने वाली हूँ डिफरेंट पार्ट्स में, तो उस वीडियो के लिए वेट करना। अभी तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मैं बहुत जल्दी आऊँगी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।